So, hello everyone. Good morning, good afternoon, and good night, whichever time zone you're watching the recording. आप सभी का ग्रैटिट्यूड जर्नी में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। और आज है हमारा फाइनल सेशन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड जर्नी। So, let's finish our book by Rhonda Byrne. Welcome everyone to the final session of Gratitude Journey, Your Magical Future. एंड थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग एट अ वियर्ड टाइमिंग। इतने अजीब से टाइमिंग पे कोऑपरेट करने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। योर मैजिकल फ्यूचर। हमने इतने सारे मैजिक्स क्रिएट करने सीख लिए हैं, रिश्तों में, पैसों में, हेल्थ में, अपने वर्क में, जॉब में, करियर में, अपने जूनियर्स के लिए, सीनियर्स के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए कैसे उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसे उन्हें ग्रैटिट्यूड देते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं। हम सब ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपने फ्यूचर को मैजिकल बना सकते हैं। सो टुडे इज द फाइनल 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 सेशन ऑफ द ग्रैटिट्यूड जर्नी। सो इस पिक्चर को अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो यू कैन सी द फ्यूचर बिकॉज टेलीस्कोप से हम देखते हैं अपना यूनिवर्स, और यूनिवर्स हमसे कई लाख किलोमीटर्स दूर है। यूनिवर्स के वो स्टार्स, वो प्लैनेट्स, वो सन, वो मून, वो सब कुछ हमसे कई लाख किलोमीटर्स दूर हैं। हमें वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही आपके सपनों की जिंदगी, आपके डिजायर्स, सब कुछ फ्यूचर में है, आपसे दूर है। और कैसे उन सपनों को, कैसे उन डिजायर्स को आप मैजिकल कर सकते हो। लेट्स रीड आवर फाइनल एरिया। You are the builder of your life. The gratitude is your magical tool to build the most incredible life. आप अपनी जिंदगी के रचयिता, अपनी जिंदगी के मैकेनिक, अपनी जिंदगी के मजदूर, अपनी जिंदगी के क्रिएटर, अपनी जिंदगी के पंडित, सब कुछ आप खुद हो। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित, किसी हीलर के पास जाने की। अपनी जिंदगी के सब कुछ आप खुद बन सकते हो। अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड करना है, उसको कैसे बनाना है, सब कुछ आपके अपने हाथ में है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी लाइफ को इनक्रेडिबल बना सकते हो। बस सोच ही तो बदलनी है। बस ग्रेटफुल ही तो होना है। जैसे ग्रेटफुल हो जाओगे, लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा आने की शुरुआत हो जाएगी। आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर, आप अपनी जिंदगी के राइटर खुद हो। You have now laid a foundation through these practices. And with the tool of gratitude, you are adding more flows to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. जैसे ही ग्रैटिट्यूड की मैजिकल प्रैक्टिसेस आप करोगे ना, आप अपनी जिंदगी की सीढ़ियों में ना ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे। सक्सेस की सीढ़ियों पे ऊपर ऊपर चढ़ते जाओगे। ये तो जो आपने किया है ना, ये तो पहली सीढ़ी है। एबीसीडी है ये शुरुआत है आपकी जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचने का। ये 30 दिन आपको अवेयरनेस दिलाने के लिए थे, आपको बताने के लिए थे कि जिंदगी कितनी सुंदर और कितनी हसीन हो सकती है, सपनों को कैसे सच किया जा सकता है। और ग्रैटिट्यूड यूज करके आप अपनी जिंदगी में लिटरली स्टार्स तक पहुंच सकते हो। प्रैक्टिस करते जाओ जब तक आपकी इच्छाएं, आपकी इच्छा शक्ति पूरी ना हो। क्योंकि जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपको आपका स्वर्ग जो धरती पे है वो नहीं मिलेगा। आप एक के बाद एक परेशानियां अट्रैक्ट करते ही रहोगे। आप एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते ही रहोगे। देयर इज नो एंड टू द हाइट्स यू कैन रीच विद ग्रैटिट्यूड्स। ग्रैटिट्यूड्स आपको उन ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है जिसका कोई अंत ही नहीं है।
जिसका कोई एंड नहीं है, एंड देयर इज नो एंड टू द मैजिक यू कैन एक्सपीरियंस। और जादू की भी कोई सीमा नहीं है, ना ही हाइट्स की, ऊंचाइयों की कोई सीमा है, और ना ही जादू की कोई सीमा है। लाइक द स्टार्स इन द यूनिवर्स इट्स इनफाइनाइट। जादू, मिरेकल्स, ग्रैटिट्यूड, मैजिक्स, आपके सपनों की ऊंचाइयां, आपके ड्रीम्स, इन सब की कोई लिमिट नहीं है। जितने मर्जी चाहो ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, जितने मर्जी चाहो बड़े ड्रीम्स देखो। To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. ग्रैटिट्यूड बोलने में ना शांति फील होती है, अंदर से करेज आता है, अंदर से प्लेजेंट फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, जॉय फील होती है, खुशी फील होती है। ग्रैटिट्यूड जीने में सरलता फील होती है, सिंप्लिसिटी फील होती है, नोबल फील होता है। सच में ऐसा लगता है यार यही जीवन होना चाहिए। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लगते हो, उसको उतारने लगते हो, आपका जो जीवन है ना, वो एक्चुअली में स्वर्गों को छूने लगता है। स्वर्ग नर्क मरने के बाद कहीं नहीं है, सब कुछ यही है। स्वर्ग नर्क मरने के बाद कहीं है ही नहीं। आप अगर अपनी मन चाहे जिंदगी जी रहे हो, अगर आप अपने मन चाहे कार्य कर रहे हो, मन चाहे लोगों के साथ जुड़े हुए हो, यही स्वर्ग है। और अगर आप घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हो, मन चाहे लोग नहीं मिलते हैं, इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, टेंशन होती है, बहुत घबराहट होती है, बड़ी परेशानियां होती हैं, इसका मतलब आप नर्क में हो। आपकी जिंदगी खुशहाल नहीं है। तो जिंदगी को अगर स्वर्गों में लाना है तो ग्रैटिट्यूड को बोलना भी पड़ेगा, एक्ट भी करना पड़ेगा, और ग्रैटिट्यूड को जीना भी पड़ेगा। The ideal way to move from here to the maintain is to maintain the foundation of gratitude you have built. ये है आपकी वो जिंदगी जो अभी है, और ये है वो ऊंचाई जिसको आप छूना चाहते हो। और ग्रैटिट्यूड एक लौता ऐसा ब्रिज है, ऐसा रास्ता है, जो यहां से यहां तक का रास्ता आपके लिए बिल्ड कर देगा। आपको वो लोग, वो रास्ते, वो मीडियम, सब कुछ मिलता जाएगा, जो आपको आपके मन चाहे लाइफ पार्टनर से मिलवाए, आपको आपके बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करवाए, है ना, जो भी चीज आप डिजायर करते हो, जो भी चीज आप चाहते हो, आपको ला कर दे। एंड ग्रेजुअली कीप बिल्डिंग ऑन इट थ्रू इंक्रीजिंग योर depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. The more deeply you feel it, the less time you will need to give it to it as a guide. सो बेसिकली ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, पोर्टेबल है। आप इसको कितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फीलिंग उतनी ज्यादा डीप होगी। फीलिंग जितनी ज्यादा डीप होगी, आपकी लाइफ में मैजिक्स उतने ज्यादा होंगे। अब इन्होंने आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बताया है कि बुक और कोर्स तो खत्म हो जाता है, इसके बाद आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, कैसे उन फीलिंग्स में बने रह सकते हो। 3 days a week of remember the magic and combining it with two other magical practice of your choosing should maintain your current foundation level. आप इस ऊंचाई पे जहां पे अभी तक पहुंचे हो, जो आपका शुक्राना पहुंचा है, आप इसको और बेटर कर सकते हो। हफ्ते में 3 दिन आप रिमेम्बर द मैजिक कर लो, काउंट योर ब्लेसिंग्स कर लो, मैजिक रॉक कर लो। उसके साथ आप कोई भी दो अलग प्रैक्टिसेस, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रैक्टिसेस कर सकते हो, पैसों में प्रॉब्लम है, पैसों की प्रैक्टिसेस कर सकते हो। रिमेम्बर द मैजिक के साथ कोई भी दो प्रैक्टिसेस मिला देना, रैंडमली अपनी बुक खोलना और देखना कौन सा चैप्टर आता है, एंड जस्ट डू द प्रैक्टिस।
कीप बिल्डिंग द मैजिक इन योर लाइफ सो दैट योर लाइफ कंटिन्यूज टू गेट बेटर एंड बेटर। रोज अपनी प्रैक्टिस को इतना ज्यादा अच्छा कर लो कि आपकी लाइफ में मैजिक मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट चूज टू डू रिमेंबर द मैजिक ऑन वन डे, magical practice, magical relationship on the second day, and the magic money on the third day. First 4 days of week of remember the magic, or incorporating it with two, three other magical practices of your choosing will maintain the gratitude and accelerate the magic. Remember the magic को आप अगर 4 days a week करते हो और उसके साथ आप कोई थ्री practices इन्वॉल्व कर देते हो, तो आपकी लाइफ में मैजिक एक्सेलरेट कर जाएगा। एंड 5 days a week अगर आप रिमेंबर द मैजिक करते हो and incorporate it with the four other magical practices will dramatically increase your happiness magic in every area। अगर आप वीक में 4 times रिमेंबर द मैजिक करते हो और उसके साथ कोई 4 practices, तो आपकी लाइफ में लिटरली रॉकेट लग जाएंगे। 6 or 7 days of the week of remember the magic, incorporating it with any other magical practice of your choosing, you will become the true alchemist। अगर आप रोज रिमेंबर द मैजिक कर रहे हो और उसके साथ कोई भी अदर प्रैक्टिस, जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है, जिस भी एरिया में आपको परेशानी है, उसको आप करे जा रहे हो, वीक्स बाय वीक्स, मंथ्स बाय मंथ्स आप करे जा रहे हो, तो आपकी लाइफ में आपको कितनी जल्दी कितने बड़े बड़े मैजिक्स मिलने वाले हैं आपको पता ही नहीं है। लोग यूजुअली क्लास खत्म होने के बाद ना प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, ना वो कभी रिकॉर्डिंग में वापस जाते हैं, ना ही वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। और यही रीजन होता है, उनको लगता है यार अरे ये तो छोटी छोटी चीजें हमें मिल गई। छोटी छोटी चीजें मिलने के बाद वो उतने में ही खुश होके रह जाते हैं और वही उनका मैजिक स्टॉप हो जाता है। Magic practice recommendations to keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationship, career, money, and the material things you own. You could do the specific practice for each area once a week। जिस भी एरिया में आपको तरक्की चाहिए, मैजिक्स चाहिए, आप अपनी लाइफ का कोई भी एरिया उठा लो, रोज उसको प्रैक्टिस करो, वीक्स बाय वीक्स उसमें प्रैक्टिस करो। However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through the increased practice of the gratitude for that area। आपका कोई एरिया वीक है, मान लो आपको पैसों में प्रॉब्लम होती है, हो सकता है आपने इतनी कंप्लेन्स कर रखी हो कि वो अभी खत्म ही नहीं हो पाई हैं, तो अभी आपकी प्रैक्टिस बाकी है, कुछ दिन, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स की प्रैक्टिस आपकी बाकी है। अपनी प्रैक्टिस को इतना गहरा लेकर चले जाओ कि आपको मेरी हैंड होल्डिंग की जरूरत ना हो, मैजिक्स खुद होंगे आपकी लाइफ में। इफ यू आर अनवेल, यू विल वांट टू डू द मैजिकल प्रैक्टिस फॉर योर हेल्थ एवरी डे, इफ इट नॉट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, हेल्थ अच्छी नहीं है, अच्छा फील करना चाहते हो, तो आप ही को रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिन में मल्टीपल टाइम्स चाहे ना भी करो, लेकिन दिन में एक बार तो जरूर आपको करना चाहिए। रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, प्रैक्टिस। काम अच्छा नहीं चल रहा है, प्रैक्टिस। इन्होंने बताया भी है कौन से एरिया में कौन से चैप्टर्स यूज होंगे। द फॉलोइंग recommendations will easily guide you towards the magical practice that will have the strongest and fastest effect on that area। अगर आपको रिलेशनशिप में मैजिक चाहिए, तो उसके लिए मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, द मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक कर सकते हो। अगर आपको हेल्थ में मैजिक चाहिए, तो मैजिकल हेल्थ, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, द मैजिकल वॉन्ड, रिमेंबर द मैजिक। अगर आपको मनी में abundance चाहिए, so magic money, the money magnet, the magic check, the magic wand, the magic mirror, and remember the magic।
अगर आपको करियर में अमेजिंग चाहिए तो वर्क लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट एवरीवन, द मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर, एंड रिमेंबर द मैजिक। अगर आपको अपनी डिजायर्स पे काम करना है, सो मैजिक डस्ट एवरीवन, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू बिफोर योर वेरी आईज, द मैजिक वॉन्ड, द मैजिक मिरर, एंड रिमेंबर द मैजिक। आपने एक चीज नोटिस करी, मैजिक मिरर, मैजिक वॉन्ड एंड रिमेंबर द मैजिक हर किसी के लिए है, कोई भी एरिया हो। ये तीन प्रैक्टिसेस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं। योर मैजिक रॉक, you can make the magic rock practice as a part of your daily life। मैजिक रॉक प्रैक्टिस को तो आप अपनी डेली की हैबिट बना सकते हो। रोज रात को बैठो और रोज रात को अपने रॉक को बताओ कि वाह मेरे साथ आज क्या क्या अच्छा हुआ। बाय कंटिन्यूइंग टू कीप योर मैजिक रॉक बाय योर बेड साइड, यूजिंग द टाइम you get into the bed as your reminder to be grateful for the best things that happened during the day. You can also carry your magic rock with you in your pocket and every time you touch it। आप अपने मैजिक रॉक को अपने साथ भी लेके घूम सकते हो। योर मैजिक डस्ट, यू कैन ऑल्सो मेक द मैजिक डस्ट एवरी वन प्रैक्टिस एज अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप रोड पे चल रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो बच्चों के, ऑफिस जा रहे हो, घर पे हो, मैजिक डस्ट तो आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using these practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved ones if they are in a bad mood। आपको कोई बैड मूड वाला पर्सन मिले, आपसे कोई गंदी तरह बात करे, कुछ भी करे, आपको बस उन पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है। Anyone who you can come across who needs some magic in their life, you can also add magic wherever you go। Sprinkle magic dust over babies and children, over your plants and garden, your food and drinks, your computer or your email before you open them, your wallet, car, or your phone before you take or make a phone call, or over any circumstances that you want to improve। The many application of magic dust are limited by only your imagination। मैजिक टेस्ट प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना या मैजिक को प्रैक्टिस करना आपकी लाइफ में, सॉरी हुज दिस, ओके नेहा जी, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू। लास्ट डे आए हो आप बिल्कुल, हाँ। आई थॉट आज आ ही जाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, देर लेकिन देर। यार मैं ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी डेली रिकॉर्डिंग से सुन ही रही हूँ यार। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। थैंक वेलकम यू टू सो द मच। क्लास, वेलकम टू द क्लास। आपके साथ डिस्कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। मेरे साथ कभी डिस्कनेक्शन हो ही नहीं सकता। आप मुझे याद नहीं, करो, मैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाऊंगी, चाहे तो यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे जूम पे, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाऊंगी। trust me, this is a very true line because sometimes if I forgot to attend the class ना recorded class, तो हम्म। जनरली इफ आई ओपन माय इंस्टा तो आप दिख ही जाते हो, यूट्यूब पे भी दिख ही जाते हो। तो आप वेरी तो हमेशा नाइस। ही कनेक्टेड हो, ऐसी बात नहीं है। और आपकी जो ब्लेसिंग्स आई नो वो सभी स्टूडेंट्स के साथ है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई जी लव जी यू जी। ऑल यार। और आप लोग मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी एक्चुअली में बहुत खुश फील करती है। और मैं राइट दिल राइट से राइट। चाहती हूँ कि आप सबकी जिंदगी में ना लिटरली राजा रानियों जैसी जिंदगी हो, स्वर्गों वाली लाइफ हो, कि जो चाहो बस वैसा ही चले सब कुछ। शीना, ये बस। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर नो रही हूँ प्रॉब्लम, क्लास, नो विद इन दी प्रॉब्लम। क्लास। द थिंग इज कि देखो, मैंने खुद भी ये चीज नोटिस की है कि द टाइम आई कनेक्टेड विद यू ना, तो लाइफ सॉर्टेड रहती है और हम खुश खुश फील करते हैं अंदर से। हाँ। एंड ऑब्वियसली लाइफ में देखो अप्स एंड डाउन हर किसी के चलते हैं, जितना मर्जी हम कुछ भी करें, लेकिन देखो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन बिल्कुल। उसको कैसे कम बैक करना है वो हमारे पर है। करेक्ट। और विद द हेल्प ऑफ यू, मतलब वो एक हमें पाथ मिल जाता है कि उसको कैसे पाथ को फॉलो किया बिल्कुल जाए और रहा जाए उसके ऊपर।
तो यस। वो आई थिंक बहुत बड़ी बात है, और मेरे हिसाब करेक्ट। से जो कनेक्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब कनेक्शन के बीच में गैप आ जाता है ना, तो आइडली हमारी यस। नेगेटिविटी आप, हाई हो जाती है। हाँ, आप ये देखो ना, आप जैसे ही ग्रैटिट्यूड करना जब छोड़ देते हो, तो आपकी हम्म। लाइफ में ना नेगेटिविटी को एंटर करने के लिए गेट मिल जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू, एंड ये दिस मैंने इज खुद फॉर फील किया है। एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन। हम्म। इनफैक्ट हम्म। मैंने भी, मतलब जब मैं कुछ सालों पहले, जब मैंने भी ये जर्नी स्टार्ट की थी, मैं 7-8 बार, मुझे ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम्म। जब मैं प्रैक्टिस करना छोड़ देती थी तो मेरी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि यार आप लोग करते रहो, बस ये देखो, इन्होंने जो लास्ट में ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही हम्म। फाइनल चैप्टर है, ठीक है। लेकिन जी। ये लोग क्या बोलते हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप ये पर्टिकुलर चैप्टर्स उठा के पढ़ लो, हम्म। सुन लो, रिकॉर्डिंग से सुन लो, ठीक है। जी। आपके जी। हेल्थ में प्रॉब्लम है, आप ये पर्टिकुलर चीजें उठा के सुन लो। आपके मनी में प्रॉब्लम है, आप बस करते रहो। आपको हम्म। नहीं पता कि आपको कब कौन सी बात क्या समझ आ जाए, जो हम्म। आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे जाने पे हेल्प कर दे। शीना, लाइफ में ना मुझे ऐसा फील होता है कि इतना डिसिप्लिन होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। यस। एंड एक जो ये क्लास हम अटेंड करते हैं, वेदर लाइक रिकॉर्डेड हम ले रहे हैं या हम लाइव ले रहे हैं, तो ये ना माइट भी एक डिसिप्लिन लेकर आती है हमारी लाइफ यस। में, सो दैट कि एटलीस्ट हमें पता है कि हमने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, राइट। बिल्कुल कि बिल्कुल। मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना लाइफ का, देखो हमें भगवान ने लाइफ तो यही दी है, ठीक है, इसमें आपने या तो अपनी लाइफ पार करना है या पार करना है। और हाँ। जितनी जल्दी ये चीज समझ आ जाए ना कि हाँ भाई, बिल्कुल। सबसे बड़ा जो पॉइजन है ना लाइफ का, वो निंदा चुगली है। क्योंकि ये निंदा चुगली करके ना हम जो दूसरों के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ना, वो सबसे पहले वो हमारे ही ब्रेन में आती है, और बिल्कुल हम ही अपने आप को बिल्कुल। खत्म कर रहे हैं उस चीज के लिए। 100%। तो वेरी मच वेल सेड। हाँ, तो ये इसलिए मतलब आपकी जो क्लास है ना, वो थोड़ा सा एक तो निंदा चुगली से इंसान को बचाता है। बिल्कुल, मैं क्योंकि तो कहूंगी आप जो सब कि लोगों के पास भर भर के पैसे आए। और हाँ। आप लोग ना देखो, मैं सच बता रही हूँ, द अमाउंट यू गाइस पे मी ना, मेरे लिए वो बहुत सेकेंडरी में आता है, मेरे लिए प्राइमरी होता है कि जो आप मुझे दे रहे हो ना, मैं आपको उसका कई गुना ज्यादा दे पाऊं। क्योंकि मेरी जी। हैबिट ये है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह जो भी आप लोगों की सर्गो वाली डिजायर्ड लाइफ है ना, सबकी आए। पलक जी। की, आकांक्षा जी की, है ना, दीपांशी जी की, सब सब अपनी अपनी स्वर्गों वाली जिंदगी जिए, मैं तो सबको पकड़ पकड़ के बोलती हूँ। इनफैक्ट टू बिल्कुल। माई रिलेटिव्स, टू माई मासीज, टू एवरीवन, आई आस्क देम कि भाई आप आओ क्लास में, आप आओ क्लास हम्म। में, बस आ जाओ। हम्म। यार वो ना एक्चुअली ना, शीना देखो, फर्स्ट टाइम जब मैंने अटेंड किया था, यू नो इट, कि मैं भी यस। खुद भी भाग गई थी, है ना। सब मतलब भाग ठीक है, जाते हैं। पैसा इज नॉट हाँ। अ इम्पोर्टेंट थिंग, लाइक नहीं, हमारे को पैसे आज की वेरी डेट में ना, इंपॉर्टेंट, नहीं ऐसे नहीं नहीं यार नहीं मत बोलते। आई। मतलब सेकेंडरी है, कहने का मतलब कि हम पैसा हाँ। देखो आज की डेट में हम पे कर देते हैं, क्योंकि हमें ना लगता है कि वो इजी रिसोर्स है देना, ठीक है। हाँ। बट आज की डेट में हमें टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल लगता है पैसे देने के बाद भी। हाँ। तो इसलिए मतलब मेरे हिसाब से कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, और हम्म। कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये भी, इनफैक्ट आई वाज डिस्कसिंग विद माय ब्रदर, तो मेरा ब्रदर बोल रहा था कि दीदी पहले आप रेगुलर क्लासेस लेते थे, अब आप क्यों नहीं ले रहे। मैंने कहा शीना की लास्ट डे है क्लास का, लाइक ना, मैंने कहा आज तो मैं लूंगी और नेक्स्ट हाँ। सेशन के बारे में पूछूंगी कि नहीं, डिटेल्स मैं भेज आप देंगे। लोगों को आज बताने ही वाली थी। हाँ जी। एक्चुअली हम लोग ना मंडे से स्टार्ट करने वाले थे हीलिंग कोर्स। ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि बीच में ना, सितंबर में बीच में मेरा ना एनिवर्सरी आ रही है। तो उसमें अच्छा। ना ओके। प्रोबेबली 7 to 8 डेज मेरा कंप्लीट डिस्कनेक्शन हो जाएगा, बिकॉज हम नो नेटवर्क एरिया में जा रहे हैं। अच्छा। तो ओके। मैं नहीं चाहती कि मैं बीच में ना एक हफ्ते के लिए, 8 दिन के लिए आप लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाऊं। तो फिर हम्म। मैंने सोचा कि मैं ना कोर्स को ही 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट करूंगी, ताकि ओके। हम लोग ना कंटिन्यूएशन में हम लोग जाएं। और मैं ओके। सच बता रही हूँ, आप लोगों को इतना मजा आने वाला है ना उस हीलिंग कोर्स में, कि हम्म। देखो, सपने ऊंचाई पे होते हैं, और जब आप जी। ऊंचाई पे जाना चाहते हो ना, तो आप जख्मों के साथ नहीं जा सकते। आपको पुराने जख्म, पुराने वुंड्स, अपने एंगर इश्यूज, अपने वरीज, टेंशन्स, ये स्ट्रेस, ये सब कुछ रिलीज करना बहुत जरूरी है। रिलीज नहीं करोगे, वो आपको पकड़ के बैठा रहेगा, और आप कभी हम्म। अपने सपनों तक पहुंच नहीं पाओगे। जी। शीना, एक हेल्प कर देना फिर आप, बिल्कुल। क्योंकि देखो नेगेटिविटी आने में 1 मिनट भी नहीं लगता लाइफ में, ठीक है ना। हाँ। ठीक है, पॉजिटिविटी का पाथ बहुत मुश्किल है चलना। और ऑब्वियसली इस क्लास के थ्रू जनरली एक जरिया है
कि हाँ। हम पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स चलें। तो हम्म। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सितंबर में इफ यू आर बिजी दैट इज ओके विद अस, तो हम्म। आप हमें कुछ ऐसा होमवर्क दे देना, या ऐसी कोई बुक दे देना, या ऐसी कुछ हम्म। रिकॉर्डिंग्स और दे देना, सो दैट कि एटलीस्ट हमारा सितंबर मंथ निकल जाए। ये वाली रिकॉर्डिंग्स आपके पास पूरे एक महीने के लिए हैं। ओके। ठीक है। तो ओके ये वाली डन। जो रिकॉर्डिंग्स मैंने डेली भेजी हुई है, ये आपके हम्म। पास एक महीने का पूरा एक्सेस है जब तक हम हीलिंग कोर्स स्टार्ट नहीं करते। यू ठीक है। गाइस ओपन इट अगेन एंड अगेन एंड हम्म। अभी जैसे आज लास्ट क्लास फिनिश हो जाएगी, तो जी। अब कल से जहां से मैजिक बुक स्टार्ट हो रही है, आप वहां से दोबारा से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करो। ओके। और स्टार्ट करके यू गाइस जस्ट और मैं तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग के साथ प्रैक्टिस करूं, मैं आ सकती हूँ यूट्यूब पे लाइव और हम लोग डेली ग्रैटिट्यूड्स लिख सकते हैं। जी। बट उसके लिए आप लोग बता देना मुझे किस टाइम पे आप लोग आ सकते हो। वो एक बारी आप बाकी स्टूडेंट से भी बिल्कुल लाइक बिल्कुल। हाँ ले हाँ। लेना, डिस्कशन कर लेना, ठीक जैसे है। भी रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच शीना। योर वेलकम। थैंक यू। ओके। सो अगर आप लोगों की लाइफ में किसी पर्टिकुलर एरिया में अभी भी चैलेंजेस चल रहे हैं, आपके घर के एरिया में, गाड़ी में, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स में, ठीक है, आपको करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, कहीं पे भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने इन एरियाज को चेक करो और यहाँ पर जो मेंशन्ड चैप्टर्स हैं उनको और ज्यादा डीपली, इनफैक्ट आई वुड से कि आप बुक ऑर्डर करो, वर्बली उसको पढ़ो। क्योंकि जब आपके सामने बुक होती है ना और आप उसे बार बार पढ़ते हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में पढ़ो, जब आप उसको बार बार पढ़ते हो ना, तो आपके लिए ना और न्यू ओपनिंग्स होती हैं। रिकॉर्डिंग सुननी है, रिकॉर्डिंग सुनो, जितनी मर्जी बार सुनो। ऑल 1 मंथ तक आपके पास पूरा एक्सेस है। और जितना ज्यादा अपने आप को हील कर सकते हो ग्रैटिट्यूड से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक टेम्पररी सोल्यूशन है। मैं ये आपको खुद बता रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड आप लोगों ने करना सीख लिया, ये टेम्पोररी सोल्यूशन है, परमानेंट पूरी थ्रू आउट द लाइफ का सोल्यूशन नहीं है। जो भी नेहा जी ने बोला कि नेगेटिविटी आ जाती है, यस, नेगेटिविटी आने को रास्ता नहीं चाहिए होता है, वो कहीं से भी आ जाती है। तो हीलिंग कोर्सेज हम लोग एक्चुअली में इसीलिए कराते हैं कि फ्यूचर में जब कभी हमारे पर नेगेटिविटी प्रहार करने आए, हमको हमारा दुख डराने आए, हमको हमारी प्रॉब्लम डराने आए, मान लो अब आप कोई नई जॉब ढूंढने जा रहे थे या आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे थे, लेकिन आपके अंदर डर है, यार मेरे तो पुराना बॉस बड़ा कमीना था, यार वो तो वुमेनाइजर था, आपके अंदर डर है, उसने मुझको ना ऐसे गंदे तरीके से, ऐसे आपके अंदर वो वूंड चल रहा है। जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली थी ना, वो डर आपको उस तक पहुंचने से रोकेगा। आपको किसी गर्लफ्रेंड या किसी बॉयफ्रेंड से फ्यूचर में शादी करनी है, लेकिन बचपन में कभी आपका दिल टूट गया था, किसी ने धोखा दे दिया था, किसी ने आपको यूज कर लिया था, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी थी, आपको मनी माइंडेड तरीके से, वो वूंड्स आपको उस परफेक्ट लाइफ पार्टनर तक पहुंचने से रोकेंगे। ठीक है। आपको बच्चा करना है, आपने लोगों की कहानियां सुन ली, है ना, बच्चे होने के बाद तो ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, XYZ जो भी नेगेटिविटी होती है, आपने उन चीजों को लेके अपने माइंड में बड़ा घर कर रखा है। आपके सपने तक आपको वो पुराने नेगेटिव बिलीव्स, आपके वुंड्स, आपके दर्द, आपकी वरी, आपका एंगर, वो सब रोकते हैं आपको पहुंचने में, क्योंकि रोशनी हमेशा ऊपर होती है और अंधेरा हमेशा नीचे। और अंधेरा खींचेगा, अंधेरे को खींचने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। तो अपने आप को रोशनी तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले अपने आप को हल्का करना जरूरी है। और हल्के होंगे कैसे? हील करके। जब आप अपने आप को हील करते हो ना, तो मैं आप लोगों को एक बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, और आप लोग को समझ आ जाएगा कि मैं क्यों आप लोगों को बोलती हूँ हीलिंग कोर्सेज करने के लिए। तो मेरे पापा ना बहुत ज्यादा घुमा के नहीं लाते थे, ठीक है, मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ, मेरी मम्मी मेरी ये बात सुन सुन रही है, एंड दिस इज अ ट्रुथ, कि मेरे पापा बहुत बहुत अच्छा अर्न करते थे, हम फाइनेंशियली बहुत साउंड है, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन पापा घुमा कर नहीं लाते थे। और मुझे था घूम बचपन से घूमने का, आउटिंग्स, ट्रिप्स, या आइसक्रीम खाने जाना, डिनर्स करने जाना, मूवीज देखने जाना, मुझे बहुत शौक था। और पापा नहीं लेके जाते थे और मुझे बहुत गुस्सा आता था। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ब्रेकडाउन आने शुरू हो गए, चैलेंजेस आने शुरू हो गए घूमने को लेके। हम दोनों लड़ने लग गए। उनका मन नहीं करता था एंड आई यूज टू बी लाइक कि तुम लेके नहीं जाते हो, तुम भी मेरे पापा जैसे हो, बिकॉज वो वुंड्स थे। अब आप ये देखो, मेरा सपना क्या है? हैव अ हैप्पी, पीसफुल,
फुल ऑफ ट्रैवल वाली लाइफ विद माई हस्बैंड। और मेरा बिलीफ क्या है, आदमी तो होते ही ऐसे हैं। मेरे पापा भी नहीं लेके जाते थे, ये भी ऐसे ही हैं। वो वूंड मेरे अंदर जब तक था, तब तक हमारे बीच में चैलेंजेस चलते रहे। जब मैंने उस वूंड को रिलीज कर दिया, मुझसे ज्यादा शौक हो गया है मेरे हस्बैंड को घूमने फिरने का। ये कैसे हुआ? हस्बैंड भी वही है, मैं भी वही हूँ, सब कुछ वही है। आई जस्ट मेड चेंजेस इन माई सेल्फ, आई हील्ड माई प्रॉब्लम। लिटरली आप लोग हंसोगे इस बात को सोच के कि मैं रोती थी। एक बार ही पापा, पापा ने क्या किया था कि पापा ना हमको, पापा ने बोला ठीक है आज ना मैं तुम सब बच्चों को अप्पू घर लेके चलूंगा। उन्होंने सुबह बोल दिया, अब मैं तो बहुत एक्साइटेड। मैं थी आई थिंक 8 या 9 ईयर्स ओल्ड की। मैं बहुत एक्साइटेड कि वाह आज तो अप्पू घर जाएंगे, आज तो अप्पू घर जाएंगे। पापा ने बोला ठीक है निकलते हैं हम। उन्होंने 9 बजे बोला, उन्होंने बोला ठीक है 12 बजे तक हम लोग निकलेंगे। उस दिन मौसम पलट गया और बारिश हो गई, एंड ही कैंसल्ड। एंड आई वॉज क्राइंग कि आपने बोला था लेके नहीं जाते हो, आप बहुत गंदे हो, कहीं नहीं लेके जाते, अबू घर बोला था। मैं बहुत रोई। कैन यू बिलीव? वो बात ना आज तक मेरे दिल में थी कि पापा ने मुझको अप्पू घर बोला था, वो लेके नहीं गए थे। मैं अभी तक अपनी मम्मी से शिकायत करती थी, साल 2 साल पहले तक। पापा ने ना बोला था अप्पू घर, मना करते थे, वो नहीं लेके जाते थे कहीं पे भी। आप भी ऐसे ही करते हो, शौर्य भी ऐसे ही करते हैं। जब आपके अंदर देखो कितनी छोटी सी बात है, मतलब इफ एनीबडी वांट्स टू इंटरैक्ट इन दिस, दे कैन, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। बहुत ही छोटी सी बात है, इस बात का इतना बड़ी कोई वो है ही नहीं। है ना, कोई नॉर्मल वर्जन से देखे तो वो कहेगा यार ये तो इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है, इस पे इतना रोने वोने की क्या जरूरत है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे कितने सारे वूंड्स ऐसे चल रहे हैं जो हमें यू नो हमें पीछे खींच रहे हैं, हमें दर्द दे रहे हैं, हमें बुरा फील करा रहे हैं। हमें कितनी बार पता ही नहीं होता। अब किसी को मनी अबंडेंस नहीं मिल रही है, पैसे की भरपूरियत नहीं मिल रही है, किसी को घर की भरपूरियत नहीं मिल रही है, अबंडेंस नहीं मिल रही है। यू नेवर नो, आपके घर में बचपन से कभी ऐसा कोई नेगेटिव बिलीव ना डाला गया हो कि अरे हमारा तो घर कभी बन ही नहीं सकता। अरे भाई जहां तो जॉइंट फैमिली होती है ना, वहां तो घरों में कभी अबंडेंस आती ही नहीं है। यहाँ आता है वहां चला जाता है। अब हमें नहीं पता ना आपके बचपन के बिलीव्स कौन से, और जब तक आप उन्हें पहचान के उनको रिलीज नहीं करोगे, आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस, आपका मनी, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप एंड स्पेशली योर हेल्थ विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग। आज मेरी सिस्टर को किडनी में स्टोन निकला, ठीक है। स्टोन अक्सर क्यों होता है, जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्टोन क्यों होता है जब आप लाइफ टाइम शिकायतें बड़ी करते हो, आपको दूसरों से बड़ी शिकायतें होती हैं। यार मम्मी पापा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, यार बचपन में उस टीचर को ना मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, यार मैं ना मेरे क्लाइंट को मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, यार ये कोरियर वाला भैया कुछ अच्छे से काम क्यों नहीं करता है, आपको शिकायतें होती हैं। एंड यस, मैंने उसके नेचर में चेक किया कि वैसे वो शी इज लाइक शी रिमेन्स जिप अप, वो ज्यादा किसी से कुछ कहती नहीं है। वो अपने इमोशंस को अपने अंदर ब्लॉक्ड रखती है। और जब आपकी ये ब्लॉक्ड होते हैं, जब आपके इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं, वो आपके बॉडी में थायराइड, कैंसर, स्टोन, बीपी, शुगर, हैंड पेन, लेग पेन, बैक में पेन, शोल्डर में पेन, हेयर लॉस, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, इस तरीके से वो आपके बाहर आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले माय फादर इन लॉ सेड कि मुझे ना लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा पेन है। तो मैंने उन्हें रैंडमली ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा डू यू फील फाइनेंशियली लाइक वीक, डू यू फील लाइक कि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पीछे कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली, आपको वीक फील होता है? ही सेड यस। तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मुझे सब पता है। जबकि भगवान की पूरी कृपा है, जिन लोगों को शुगर होती है उन्हें बड़ा अनलव्ड फील होता है। सामने वाला पूरा प्यार दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर को बहुत ज्यादा मतलब उनकी शुगर हमेशा हाई रहती थी,
तो मैंने नोटिस किया उनके नेचर में कि उन्हें अनलव्ड फील होता था। जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम रहती है, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हर चीज में कमियां निकालते हैं। तो आपके अंदर की सोच, आपके अंदर के थॉट्स, आपके अंदर के इमोशंस, फीलिंग्स, वो हील नहीं हुए हैं। वो आपके अंदर अलग अलग एरियाज में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। उन चैलेंजेस को कैसे एलिमिनेट करना है? बाय हीलिंग। So this was the introduction for the healing. Let's finish the book. The magic never ends. जैसे इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, इस दुनिया का कोई अंत नहीं है, समुद्र का कोई अंत नहीं है, आसमान का कोई अंत नहीं है, गैलेक्सी कितनी बड़ी है, गैलेक्सी में कितने सारे स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। ऐसे ही मैजिक का, जादू का कोई अंत नहीं है। आपका मन है मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिलना है, आप मिल जाओगे। आपका मन है मुझे पीएम बनना है, आप बन जाओगे। ये जॉब, ये पीएम की पोस्ट, आपकी परफेक्ट हेल्थ, आपका डिजायर्ड लाइफ पार्टनर, आपका डिजायर्ड नंबर ऑफ प्रॉफिट, आपका ड्रीम हाउस, सब कुछ बड़ी छोटी सी बात है यूनिवर्स के लिए। आपके दिमाग में वो मुश्किल है, आपके दिमाग में वो डिफिकल्ट है, इसलिए वो आपकी लाइफ में डिफिकल्ट है। आपको लगता है यार मुझे तो ये बहुत देर से मिलेगा, या मुझे चीजें बड़ी देर से मिलती हैं, इसलिए वो आपको देर से मिलती हैं। I practiced gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing in some way every day. जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर लेते हो, रोंडा बर्न ने भी यही बोला कि जब मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया, मुझे समझ आया यार मैं कैसे अपनी जिंदगी बिता रही थी। बिना ग्रैटिट्यूड के मैं कितनी अधूरी थी, मेरी लाइफ कितनी मुश्किल थी, और एक्चुअली में मुश्किल होती है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड, शुक्राना नहीं होगा तो कंप्लेन्स होंगी, और कंप्लेन्स आपकी लाइफ को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाती है, और ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आती है। Gratitude has become a part of my personality and it is in my cells. It's a pattern in my subconscious mind. जब आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हो, तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छे से उतर जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से जवाब देने लग जाता है। If we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. अगर आपको डर डराने आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि ये लाइफ है और हम इंसान हैं। ऐसा कोई वहम मत पालना कि प्रॉब्लम्स तो नहीं आने वाली हैं, अब तो मेरी जिंदगी में से सब कुछ खत्म। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन अगर आप उन चैलेंजेस में फंस गए, अगर आप उन प्रॉब्लम्स में फंस गए, ग्रैटिट्यूड को भूल गए, छोड़ दिया, आपकी लाइफ से मैजिक, जादू, मिरेकल्स उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need the practice more. जब मैं अपनी जिंदगी में देखती हूँ कि यार मैंने कितना प्रैक्टिस किया, मैंने ज्यादा कर लिया, थोड़ा कर लिया, तो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कैसा चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब मैं अच्छी प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, इट मीन्स मैंने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी है। I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling happy, I increase my practice of gratitude. तो आज के बाद आपको आपको चेक करना हो, आप अपने चेकर खुद बन जाओ। आज के बाद आपको चेक करना हो कि यार मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, मैं कितना प्रैक्टिस करूं, या मुझे कितना और प्रैक्टिस करना चाहिए। शीना बिजी है, शीना नहीं मैसेज रिप्लाई कर पा रही है। तो आपको क्या करना है? आपको चेक करनी है अपनी जिंदगी, अपने पर्टिकुलर एरियाज। रिश्तों में चेक करना, क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्या मेरे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, क्या मैं खुश हूं।
यस, इसका मतलब मेरा ग्रैटिट्यूड जो है वो रिश्तों में बढ़िया चल रहा है, वहां कंप्लेंट्स कम है, इसलिए रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एक एक करके सारे एरियाज को चेक करना। If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practice of gratitude in that area. प्रॉब्लम क्या होती है, अब रोंडा बर्न बोल रही है, जब भी आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए तो अपनी प्रैक्टिस उस एरिया में बढ़ा दो, अपनी प्रैक्टिस उस एरिया में बढ़ा दो। और जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस उस एरिया में बढ़ाते हो, आपकी प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाती हैं, आपकी परेशानियां डिसअपियर हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को परेशानी हो, हमें कोई डांट दे, गुस्सा कर दे, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी, हमारी लड़ाई हो जाए, हम सबसे पहले प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। और जबकि करना हमको ऑपोजिट चाहिए। हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि हमें अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ानी होती हैं। हम अपनी प्रैक्टिस को कम कर देते हैं, और जबकि हमको अपनी प्रैक्टिस उस एरिया में बढ़ानी होती है। तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। एक मेरे नोन है और वो बहुत अमेजिंग प्रैक्टिशनर है, मतलब साथ साथ ही वी हैव लर्न। तो उन्होंने एक दिन एक एग्जांपल बताया कि उनके बेटे का ना हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रॉब्लम आ गया, मतलब बड़ा ही यंग डैशिंग लड़का, और सडनली उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई एंड डॉक्टर ने बोला कि भैया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्या आई प्रॉब्लम की सिचुएशन आई। लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दौरान में डॉक्टर्स के लिए, अपने बेटे की बॉडी के लिए, अपने लिए, अपने पैसों के लिए, अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, हर एरिया में भर भर के शुक्राने करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने भर भर के शुक्राने करना शुरू किया, उनके बेटे के लिए इजीली हार्ट भी मिल गया, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आपको बहुत लंबी लिस्ट में वेट करना पड़ता है, पता नहीं हार्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छे डॉक्टर्स मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिला, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, और आज उनका बेटा बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। हार्ट ट्रांसप्लांट होना कोई भी खेल की बातचीत नहीं है। उन्होंने उस प्रॉब्लम के दौरान अपनी प्रैक्टिसेस को इतना बढ़ाया। ऐसे ही जब आपकी लाइफ में कल डर डराने आएगा, प्रॉब्लम डराने आएगी, चैलेंजेस डराने आएंगी, फेल मत हो जाना। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया, अपनी प्रैक्टिसेस को डबल कर देना, अपनी प्रैक्टिसेस को 10 गुना बढ़ा देना, और वो प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन दे के चली जाएगी। I am not blinded by the false appearance anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there, and then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. तो बेसिकली रॉन्डा बर्न ये बोल रही है कि मैं ना अब घबराती नहीं हूँ कि अरे ये क्या हो गया, अरे मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई है, मैं कैसे हैंडल करूंगी। वो कह रही है कि मैं शुक्राना करना शुरू करती हूँ, और हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल लेती हूँ। और जब वो पॉजिटिव निकल जाता है, जब मैं शुक्राने करती हूँ, तो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो लिटरली मेरी लाइफ से भाग जाती है, वो लिटरली मेरी लाइफ से डिसअपेयर हो जाती है। I started out giving thanks for small things, and more thankful I became, the more bounty increases. ओपरा विनफ्रे का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। शी इज अ वेरी फेमस हॉलीवुड एंकर एंड अ सेलिब्रिटी। तो उसने बोला कि मैंने छोटी चीजों का शुक्राना शुरू किया था, और आज मेरी लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें बाउंस हो के आती हैं।
That's because what you focus on expense and what you focus on the goodness in your life, you create more of it. अब जिस चीज पे अपना फोकस दोगे वो चीज बढ़ जाएगी। तो अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स पे है, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर आपका फोकस ग्रैटिट्यूड पे है, शुक्राने पे है, सोल्यूशन पे है, छोटी छोटी अच्छी चीजों पे है, तो वो चीजें इंक्रीज होंगी। Opportunities, relationship, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. मेरे रिश्ते, मेरी अपॉर्चुनिटीज, मेरे पैसे, हर चीज बढ़ना शुरू हो गई जब मैंने उनके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट किया। नो मैटर व्हाट मेरी लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस आए, कोई भी सिचुएशन आई, मैंने शुक्राने का हाथ पकड़ के रखा, मैंने ग्रैटिट्यूड का हाथ पकड़ के रखा। Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. Gratitude आपकी लाइफ में वो लॉ है जो आपको कहीं तक भी, कहीं से भी कहीं तक पहुंचा सकता है। यूनिवर्स का वो गिफ्ट है जो आपको कुछ भी लाकर दे सकता है। आपको बस उसे प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा खुशी मिलेगी। आप भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओगे। The universe and you, there is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with universe. ऊपर वाले के साथ आपका कनेक्शन जितना अच्छा होगा ना, जितना प्यारा होगा, आप जितना विश्वास उनके ऊपर करते होगे, सरेंडर कर दो। यूनिवर्स को बताओ मुझको ये चाहिए, ग्रैटिट्यूड मोड में रहो और सरेंडर कर दो कि भैया मैंने बोल दिया है, मुझे पता है मुझे मिल जाएगा। बात ही खत्म। ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर दो, उनके ऊपर भरोसा रखो और बोल दो मुझे पता है आप सब हैंडल कर लोगे, सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब मस्त हो जाएगा। जितना लाइफ में सॉर्टेड रहोगे, जितना ग्रेटफुल रहोगे, जितना खुश रहोगे, अनलिमिटेड अबंडेंस आपकी लाइफ में आती रहेगी। अबंडेंस सिर्फ पैसों की नहीं होती, अबंडेंस खुशियों की भी होती है। अबंडेंस हेल्थ की होती है, अबंडेंस रिश्तों की होती है। You can tend to think of the universe as separate from you. And when you think of it, look up above yourself and towards the sky, while the universe most certainly is above you. It is also below you. It is behind you. It is beside you. It is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. ये बिल्कुल भगवत गीता वाली बात बोल रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम और यूनिवर्स अलग अलग हैं। वो परमात्मा, वो डिवाइन लाइट, वो डिवाइन एनर्जी, हम और वो अलग अलग हैं। लेकिन ये गलत है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान जी, वो डिवाइन लाइट हर जगह, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर, सब जगह अवेलेबल है। भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते हैं। आप में, मुझ में, आपके दोस्त में, आपके पेरेंट्स में, आपके डॉग में, आपकी चीजों में, हर चीज में अवेलेबल है। अगर किसी ने कृष्ण जी की कहानियां सुनी हो, जब उन्होंने, यशोदा मैया ने उनको माउथ ओपन करने के लिए बोला था, तो कैसे उसमें ग्रह, पूरा का पूरा यूनिवर्स नजर आता है। उसका मतलब क्या था? यूनिवर्स आपके अंदर है। आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। आप अपने फ्यूचर को सजा सकते हो। आपके पास लग्जरी है अपना फ्यूचर। आज अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, आज पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आज कोई प्यार नहीं करता कोई बात नहीं, आज हेल्थ अच्छी नहीं है कोई बात नहीं। फ्यूचर आपके अपने हाथ में है। अंदर से यूनिवर्स को जो बोलोगे वही क्रिएट हो जाएगा। कोई कुंडली, कोई पंडित, कोई शास्त्री, सॉरी शास्त्री इन द सेंस, कोई भी हीलर्स आपकी लाइफ को बेकार घटिया नहीं बना सकते। किसी की भी नजर आपकी लाइफ खराब नहीं कर सकती, कोई भी नेबर।
आपको टोक के आपकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। कोई भी रिश्तेदार आपकी लाइफ को पोल्यूट नहीं कर सकता। आप जो भी चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। सब कुछ आपके अपने हाथ में है। एज बिलो सो अबव, एंड एज अबव सो बिलो। With this knowledge alone, you may work miracles. Gratitude, शुक्राना, यूनिवर्स, मैजिक्स, मिरेकल्स हर जगह है। आपको कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ शुक्राने करना शुरू कर दो। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, शुक्राने करना शुरू कर दो। आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। आप कंप्लेंट्स करने की वजह से ना आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, आपके रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। When you understand that the universe is within you and by its very nature it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, more of everything you want, then you will feel gratitude for the universe for everything you receive in your life. And you will have established a personal relationship between you and the universe. यूनिवर्स आपके अंदर है। जितनी मर्जी असीम खुशियां, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्यूटी, बहुत सारा पैसा, जो भी आप चाहते हो, सब कुछ आपकी लाइफ में आ सकता है। आप बस यूनिवर्स के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाओ। भगवान को गालियां देना बंद करो, किस्मत को गाली देना बंद करो, खुद को गाली देना बंद करो, कंप्लेंट्स करना बंद करो, गॉसिप करना बंद करो, नेगेटिव बोलना बंद करो। सब कुछ इंतजार कर रहा है आपके लिए। The more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, the closer your relationship with the universe, and that is when you reach the level of unlimited abundance for the magic of gratitude. जब आपका वो वाला लेवल पहुंच जाता है ना कि आपको हर चीज में सिर्फ शुक्राना नजर आए, जब आपको हर चीज में सिर्फ ग्रैटिट्यूड नजर आए, आपकी लाइफ में आपकी जो चाहते होती है ना वो ऐसे पूरी होती है, आपको पता ही नहीं लगता। आप लोग मुझसे पूछते हो यार ये कैसे किया, मुझे भी नहीं पता कैसे किया। मैंने सिर्फ शुक्राना किया, सिर्फ ग्रैटिट्यूड किया। और इतना ग्रैटिट्यूड किया कि जो मेरी चीजें थी ना, मेरी अबंडेंस थी, उसको मजबूर कर दिया अपने तक आने के लिए। You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, you will touch the lives of everyone, and you can come into the contact with. जब आप शुक्राना अनलिमिटेड लेवल पे स्टार्ट करते हो ना, आप अपनी लाइफ में तो मैजिक्स करते ही करते हो, और आप जहां जाते हो ना वहां मैजिक्स होते हैं। आप जिससे मिलते हो उसके साथ मैजिक्स होते हैं। आप जो करते हो ना, हर चीज मैजिकल हो जाती है। जैसे मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं ना ज्यादातर शुक्राने में रहती हूँ। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, किसी की मैं शॉप पे गई और उसकी शॉप खाली पड़ी है, जैसे ही मैं एंटर करती हूँ ना वो शॉप भर जाती है। मैं किसी सैलून में जाती हूँ, और ये मेरे साथ ना बहुत समय से होता था, बट अब ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी है। क्यों? क्योंकि मेरा जो पात्र है ना, जो मेरी जिंदगी का पात्र है, वो शुक्राने से ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं जहां जाऊंगी अबंडेंस मेरे साथ रहेगी, और मैं जहां जाऊंगी मेरी लाइफ में वो अबंडेंस बहुत ज्यादा काम करेगी। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना और वहाँ काम बढ़ जाता है, तो एक हेयर ड्रेसर है जो मेरे हेयर कलर एंड ऑल सब कुछ करते हैं, और वो हमेशा मुझसे बोलते हैं कि मैम आप जब भी आते हो ना हमारे यहाँ भीड़ लग जाती है और पूरे दिन हम बिजी हो जाते हैं। ऑफ सीजन में भी आते हो तब भी ऐसा होता है। और वो लोग क्या करते हैं, वो जान जान के ना, मैम पेडिक्योर कर दें, वो लोग ना मेरे को एक एक के बाद एक करते हैं ये चीजें, ताकि मैं ज्यादा देर वहां बैठी रहूं। और जब तक मैं बैठी रहती हूँ ना उनका सैलून पूरा भरा रहता है। हाँ। यस। यस पलक, ये मेरे साथ भी होता है कि शॉपकीपर्स को जब पता लग जाता है ना, नोटिस कर लेते हैं, तो लिटरली वो मेरे को ऐसे करेंगे, मेरे को पकड़ के बिठाए रखेंगे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आते रहें। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, और कुछ भी हो सकता है।
यू विल बिकम द फ्रेंड ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को, उस परमात्मा को, उस भगवान को अपना दोस्त बनाओ, ना कि उनसे डरो। डर के पूजा करना, डर के पूजा पाठ करना, भगवान से फास्ट करना, ये सब डर के कोई फायदा नहीं है। उनके दोस्त बनो और उन्हें अपना दोस्त बनाओ। यू विल बिकम अ चैनल ऑफ अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स ऑन अर्थ। आप ऐसे चैनल बन जाओगे जैसे बुद्धा जब धरती पे आए थे, गुरुजी जब धरती पे आए थे, वाहे गुरुजी जब धरती पे आए थे, राम जी जब धरती पे आए थे। वो लोग क्या बने थे? वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स का चैनल बने थे। वो धरती पे आए, साईं बाबा आए थे, वो धरती पे आए, उन्होंने सबको खूब ब्लेस किया। जीसस क्राइस्ट आए, अल्लाह आए, वो लोग जब धरती पे आए उन्होंने बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया। ऐसे ही आप भी छोटे मोटे चैनल बन सकते हो। खुद की जिंदगी अच्छी इतनी स्वर्गों वाली बनाओ कि जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड हो तो वो झलक झलक के दूसरों को भी मिले। आपका ग्रैटिट्यूड, आपकी ब्लेसिंग्स दूसरों तक अपने आप पहुंच जाएंगी। पहले अपनी जिंदगी सुंदर करो। When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you. जैसे आप यूनिवर्स को अपना, इस धरती माँ को अपना, यहाँ के लोगों को अपना समझने लग जाओगे, यूनिवर्स आपके साथ एक हो जाएगा। और जब यूनिवर्स की प्रैक्टिस आपको मिल जाती है ना, आपके सपने तो बहुत ही छोटे हो जाते हैं उसके सामने। अब जो बोलते हो ना, यू जस्ट कैन बी, डू, हैव एनीथिंग। आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी होना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, सब कुछ ऐसी चुटकियों में सॉल्व होता है। ग्रैटिट्यूड इज द आंसर। ग्रैटिट्यूड इज द क्योर फॉर ब्रोकन और डिफिकल्ट रिलेशनशिप, फॉर द लैक ऑफ मनी, फॉर द हैप्पीनेस। ग्रैटिट्यूड हर चीज का सोल्यूशन है। आपका रिश्ता टूटा हुआ है, आपका रिश्ता खराब है, या आपको कोई न्यू रिलेशनशिप चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको करियर में अबंडेंस चाहिए, आपको बहुत सारी सक्सेस चाहिए, ग्रैटिट्यूड इकलौता एक ऐसा सोल्यूशन है। Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude आपकी जिंदगी से वरी को, टेंशन को, फियर को, डिप्रेशन को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, भगा देता है। और आपकी लाइफ में ठहराव, पेशेंस, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, कंपैशन। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या। ग्रैटिट्यूड से आपको पता लगता है कि आपको क्या चाहिए। Gratitude brings solution to problems and the opportunities and wherewithal to realize your dreams. Gratitude आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लाता है, आप तक आपकी अपॉर्चुनिटीज लाता है, या अपॉर्चुनिटी तक, ड्रीम्स तक पहुंचने के रास्ते बनाता है। Gratitude is behind every success and it opens the door to new ideas and discoveries. As the great scientists Newton and Einstein proved, imagine if every scientist followed in their footsteps, the world will propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken and life altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. जो भी आज आपकी लाइफ की बंदिशें हैं, लिमिटेशंस हैं, उन सबको आप ब्रेक कर सकते हो। उन सब को आप अपनी लाइफ में बदल सकते हो। कोई भी एरिया हो, सब बढ़िया हो जाएगा। If gratitude become a mandatory subject in school, we would see the generation of children who have advanced our civilization through spectacular accomplishment and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and हम लोग तो खुद चाहते हैं कि यार स्कूलों में ना पढ़ाया जाए, इस जर्नी को स्कूलों में लाया जाए।
जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, आपस में कंट्रीज में लड़ाइयां हो रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, वर्ल्ड वॉर्स की तैयारियां हो रही हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। चारों तरफ सिर्फ शांति और प्यार होगा। सब अमीर हो रहे होंगे, सब बढ़ रहे होंगे, इकोनॉमी बढ़ रही होगी, हमारा जीडीपी बढ़ रहा होगा, हमारी कंट्री, सब अमीर हो रहे होंगे, सब नेक्स्ट लेवल पहुंचेंगे। अपने बच्चों को फ्यूचर में सिखाना पढ़ाना बहुत जरूरी है। The nation who will lead the world in future as the ones whose leaders and people are the most grateful. जिस देश के लीडर्स बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं ना, जिस देश के लोग बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, यस, जिस देश के पॉलिटिशियंस, लीडर्स, सेलिब्रिटीज, सब लोग जिनको ग्रेटफुल होना आता है, वो देश कभी पीछे रहेगा ही नहीं। The gratitude of the nature's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illness and disease to drastically drop. हमारे यहाँ पे जितना क्राइम बढ़ रहा है, हमारे यहाँ जितनी बीमारियों का प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस रिसेशन आता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, नेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। Poverty would disappear and there would not be a single person in a hunger because a grateful nation could never allow it to exist. हमारा देश अगर ग्रेटफुल हो जाए, हमारे देश में भुखमरी, क्राइम, पॉवर्टी, प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ डिसअपियर हो जाएंगे। The more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause the gratitude revolution. Take the magic with you, the gratitude with you wherever you go. Gratitude पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, अपने काम में, अपने पैशन में, अपने एक्शंस में, अपने दिन में, रात में, हर चीज में लेके जा सकते हो। Saturate the magic of gratitude in your passion, encounter action and life situation to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation, then you think you have no control over, you are at a loss as to what to do. Instead of worry or fear, turn the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. फ्यूचर में जब भी आपके रिश्तों में, पैसों में, करियर में, हेल्थ में, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आए, कोई चैलेंज आए और लगे कि यार अब नहीं हो रहा, मुझसे नहीं समझ आ रहा कैसे सॉल्व करूं, नहीं कोई सोल्यूशन मिल रहा, नहीं कोई आंसर मिल रहा, तो भय, चिंता, प्रॉब्लम, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोर, ये सब होने की जगह आपको क्या करना है? अपना ग्रैटिट्यूड का स्विच ऑन कर लेना है। जो भी चीज प्रॉब्लम खराब हो, उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हो, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाना। When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. जब आप थैंक यू शुक्राना शुक्राना करना शुरू करते हो, तो जो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है ना, वो अपने आप आपको आपके लिए चेंज होना शुरू कर देती है। We show him the way, whether he be grateful or ungrateful. तो कोरियंस बोलते हैं कि भाई रास्ता तो हमने दिखा दिया है, आगे जाके ग्रेटफुल रहना है, अनग्रेटफुल रहना है, लाइफ में स्वर्ग चाहिए, नर्क चाहिए, आपकी मर्जी है। तो मैं भी आपको ये बोलती हूँ कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, मैंने आपको ग्रैटिट्यूड करना सिखा दिया है। जिंदगी में खुशहाली चाहिए, स्वर्गों वाला जीवन चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो सकते हैं। और अगर आपको नर्क चाहिए, परेशानियां चाहिए, प्रॉब्लम्स चाहिए, तो आप भर भर के कंप्लेंट्स करना स्टार्ट करो और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दस्तक देंगी। हाँ जी नेहा जी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स में फिनिश कर देती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन लेती हूँ।
Say the magic word thank you, say them out loud, shout them on the top rooftop, whisper them to yourself, say them in your mind, or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. तो अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को भर भर के इतना ज्यादा आगे यूज करो, भर भर के शुक्राने दो, इतना यूज करो, इतना यूज करो कि वो आपको बहुत ज्यादा, जहां जाओ वहां शुक्राना करो, जैसे जाओ वहां शुक्राना करो और आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी. टू हैव अ मैजिकल लाइफ फिल्ड विद abundance एंड हैप्पीनेस, द आंसर इन is on your lips, it is inside your heart, and it is ready and waiting for you to bring the fourth magic. अगर आपको abundance हैप्पीनेस वाली जिंदगी चाहिए तो अपनी लाइफ में शुक्राने को, थैंक यू को अपने दिल में, अपने लिप्स पे और अपनी फीलिंग्स में रखना. रोंडा बर्न. सो रोंडा बर्न को अगर कोई देखना चाहता है तो जवानी में रोंडा बर्न कुछ ऐसी दिखती थी और अभी भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं, बहुत मजेदार दिखती हैं. और इनकी एक और बड़ी ही सुंदर बुक है विच इज कॉल्ड द सीक्रेट. आप लोगों को मूवी मैंने भेजी हुई है, आप लोग देख सकते हैं. सीक्रेट की बुक पढ़ सकते हैं, मैजिक बुक पढ़ सकते हैं, और रोंडा बर्न की लिखी हुई और भी किताबों को आप पढ़ सकते हैं. एनी क्वेश्चन एनी बडी? एनी क्वेश्चन? हाँ जी नेहा जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है. शीना, जैसे सपोज हमें ऑब्वियसली इतनी आपसे क्लासेस ली हैं, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी आ गई हैं, बट हाँ. स्टिल अगर मन में नेगेटिविटी और शुक्राना मुंह से ना निकल रहा हो, तो व्हाट टू डू इन दैट केस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. शुक्राना तो निकल सकता है और वो कभी भी निकल सकता है. तो अब जैसे मान लो आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाए, ठीक है, हम्म। और अब ना आपको इतनी अवेयरनेस हो चुकी होगी कि यार ये चैलेंज मेरी लाइफ में आया ना तो मैंने कहीं ना कुछ लैक किया है या कहीं हम्म। ना कहीं शिकायत करी है. तो हम्म। अब मैं चाहती हूँ कि ये चैलेंज या ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से जल्दी से चली जाए. हम्म। मैं नहीं चाहती कि भैया ये ज्यादा मेरी लाइफ में रहे, क्योंकि फिर मैं परेशान हो जाती हूँ. तो आप हम्म। क्या करना, जो वो चैलेंज है ना, हाँ उसके जी। अलावा जो भी अच्छी चीजें हैं उसके बारे में हम्म। सोचना शुरू कर देना. अरे चलो कोई बात नहीं यार, ये चीज नहीं है लेकिन ये चीज तो है. सपोज अभी जैसे फॉर जी। एग्जाम्पल, लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ माई सिस्टर, दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टोन. सो हम्म। स्टोन इज लाइक गिविंग हर प्रॉब्लम इन हर किडनी. ठीक है, राइट। वो उसका चैलेंजिंग एरिया है. बट हम्म। वो क्या, अगर वो ग्रेटिट्यूड करना चाहे तो वो अपना हार्ट का, अपना ब्रेन का, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का, अपने लेग्स, अपने आर्म्स, अपने लंग्स, अपने स्टमक, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, वो सब तो अच्छे हैं. हम्म। तो उन सब का शुक्राना करेगी. और जैसे ही वो उन सब का शुक्राना करेगी ना, तो उसके बॉडी के अंदर जनरेट होगी पॉजिटिविटी, और वो पॉजिटिविटी उसको उस चैलेंज वाले एरिया में हेल्प करेगी. ओके। यस. ठीक है। मान लो किसी एक फैमिली मेंबर के साथ चैलेंज है, बाकी के सारे हम्म। तो अच्छे हैं, हम्म। है ना. आपको मान लो क्लाइंट्स नहीं आ रहे लेकिन आपको पैसे कहीं और से आ सकते हैं. हम्म। ठीक है, आपको करियर में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन कुछ तो होगा जो ग्रो हो रहा होगा. जी। हम्म. तो आप इस ठीक है जी। तरीके से ग्रेटिट्यूड कर सकते हो. ठीक है ये शीना। छोड़ना नहीं है, बस छोड़ दिया तो वही मैजिक स्टॉप हो जाएगा और लाइफ में हाँ। चैलेंजेस बढ़ जाएंगे. राइट राइट राइट। हाँ थैंक जी. यू शीना। वेलकम. हाँ जी आकांक्षा जी. हेलो। हाँ जी. हेलो मैम। हाँ मैम जी. मुझे है ना, जैसे हमारे यहाँ ना एक बिल्ली आती है छोटी सी। हाँ हाँ. उसे है ना, मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है वो उसको दूध डालते हैं। ठीक मतलब है. वो जैसे अब हमारे घर में ही रहने लगी है, हम्म. सारे घर में गंदगी फैला देती है। हाँ मतलब मुझे उसके लिए लगता है, पहले तो वो उसको दूध डालते हैं और फिर वो उसको डंडे से मारते हैं। हाँ. मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, साथ में उसके लिए वो सारी जगह गंदगी फैला देते तो उसके लिए भी बुरा लगता है। मैं उसको कुछ कहती नहीं हूँ, चाहे मैं उसको दूध भी नहीं डालती अपनी तरफ से, बट जब वो उसको दूध डालते हैं पहले और दूध पीने हम्म. के बाद उसे डंडे से मारते हैं तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो हाँ. मैं उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड?
आप उस बिल्ली के लिए ब्लेसिंग्स दे सकते हो कि हे भगवान, इसको आप ऐसे घर में भेज दो जहाँ पे इसको बहुत प्यार भी मिले, बहुत भरपूर खाना मिले, बहुत अच्छी अटेंशन मिले। प्लीज भगवान जी उसको ऐसी ऐसी ब्लेसिंग दो। अब इसमें क्या होगा, आपने उसको ब्लेसिंग भी दी, वो ब्लेसिंग घूम के आपके पास आएगी, एंड प्लस जो आपके घर में नेगेटिविटी उसकी वजह से हो रही है, वो नेगेटिविटी भी चली जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो आप उसको ब्लेसिंग उसकी दो। वजह से है ना, मतलब कई बार घर में ऐसे मतलब होता है। अभी भी पापा ने उनको उसको दूध डाला, मैंने कहा पापा जी अभी आप दूध डाल दो, और आधे घंटे बाद उसको डंडा दिखाओगे, फायदा क्या है दूध डालने का। हाँ, देखो हमारे आसपास ना बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता, जो हम कर रहे हैं ना उनको नहीं पता। तो इट्स ओके, अब अपने आप में बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस उन लोगों को देख के ब्लेसिंग दो कि हे भगवान, इनको थोड़ी सी अच्छी इंटेलिजेंट बुद्धि दो ताकि ये भी पॉजिटिव हो सके और जिंदगी के अच्छे और पॉजिटिव रास्ते पे चल सके। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव फील किया ना, तो वो नेगेटिविटी भी घूम के आप ही के पास आएगी। So I ठीक है मैम, hope ठीक है। there is no question. Today is the final session. Palak, anything you want to say? मैम आई एम वेरी हैप्पी। I know you have. एवरीथिंग इज गोइंग अमेजिंग मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड 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 गुड, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत अच्छी बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप लोगों ने पूरा कोर्स बहुत अच्छे से किया, और इस बार वाला बैच वाज द बेस्ट बैच विच वी हैव डन। सबने बहुत इंटरेस्ट से सीखा भी, क्वेश्चंस भी पूछे, प्रैक्टिस भी किया, मैजिक्स भी हुए सबकी लाइफ में। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। सो डेली 1 महीना आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी, एंड यू गाइस कैन ज्वाइन माय यूट्यूब अगर आपने नहीं किया है तो। कुछ ना कुछ मैं डालती करती रहूंगी 1 महीने तक, उसके बाद 1 महीने बाद मिलते हैं फॉर द हीलिंग कोर्स। बाकी बीच में छोटा मोटा कुछ ना कुछ नॉन चार्जेबल हम लोग करते रहेंगे। सो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर। और ये आज वाली जो रिकॉर्डिंग है, ये हमारी कॉमन उस पे डलेगी ऑन द यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन माय क्लास। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। आप सभी को भगवान बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें, बहुत खुशियां मिले, आप सबके सारे ड्रीम्स पूरे हों, और वो डिवाइन लाइट आपको जल्दी से पॉजिटिव फील करने में, जिंदगी की पॉजिटिविटी में आपको हेल्प करे। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और कभी भी किसी का मन करे मुझसे बात करने का, आप लोग मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, या फ्री टाइम में आई कॉल यू गाइस।